बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2 अक्टूबर 2020 फ्राइडे का दिन था, वीक का आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे बिहेव किए। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर जो है वो आज प्लस थे और कौन से नेगेटिव। मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फार्नर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट अनाउंस हुए हैं उसको एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाले इवेंट्स है, बोर्ड मीटिंग्स, पे आउट्स वगैरह, उसको देखेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट जो है वो आज भी रेड में क्लोज हुई है। 600 पॉइंट्स की कमी के साथ इंडेक्स 40,070 पे जो है वो क्लोज हुआ है। 1.49% का ओवरऑल डिक्लाइन देखा गया है। ओपनिंग इंडेक्स ने जो है वो 40,655 की लेवल भी दी थी और अपने फर्स्ट सेशन तक इंडेक्स जो है वो पॉजिटिव रेंज में ट्रेड होता रहा। 40,838 का हाई बनाया था। 162 पॉइंट्स का फर्स्ट हाफ में गेन मिला था 0.40%। सेकेंड हाफ में फिर जो है मार्केट रिवर्स हुई और जबरदस्त किस्म की एक सेलिंग प्रेशर देखा गया। 39,000 का लेवल भी जो है वो टूट गया था। 39,905 का लो लगा था। 771 पॉइंट डाउन गए थे 1.90%। एडजस्टेड क्लोजिंग की वजह से जो है वो 40,000 के अबव क्लोजिंग आई है, नहीं तो 39,900 पे ही जो है वो मार्केट एंड पे ही ट्रेड हो रही थी। वॉल्यूम्स की अगर बात करें तो 255 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए। 277 मिलियन जो है वो 5 डे की एवरेज बनती है। ओवरऑल 17 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे KSE 100 इंडेक्स के, 73 डाउन थे, जबकि 10 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज। सेक्टर की अगर बात करें तो सबसे जो ज्यादा पॉइंट निकाले हैं वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर रहा है 135 पॉइंट के साथ। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर ने 77 पॉइंट्स, कमर्शियल बैंक्स ने 71, सीमेंट्स की तरफ से 57 पॉइंट्स निकले, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ने 54, फर्टिलाइजर सेक्टर 46 और फार्मास्यूटिकल ने भी जो है वो 29 पॉइंट्स निकाले हैं। ऑटोमोबाइल सिमिलर जो है वो थोड़ा सा आज पॉजिटिव में रहा है, 5 पॉइंट्स ऐड किए इंडेक्स में और पावर जनरेशन ने 3 पॉइंट्स जो है। कंपनीज की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे हब पावर कंपनी लिमिटेड रही है 16 पॉइंट के साथ। बैंक हलबीब ने 16 पॉइंट ऐड किए, इंटरलूप ने भी जो है 4 पॉइंट ऐड किए और एच कार की तरफ से 3 पॉइंट ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे सबसे जो ज्यादा पॉइंट्स आज डाउन ड्रैग किया है इंडेक्स को वो पीपीएल रहा है 50 पॉइंट्स के साथ। ओजीडीसीएल दूसरे नंबर पे 44 पॉइंट्स, टीआरजी ने 36, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ने 33, पाकिस्तान स्टेट ऑयल 30, एंग्रो कॉर्पोरेशन 28, एचबीएल ने भी 25 पॉइंट्स निकाले, लकी 24 और एसएनजीपीएल की तरफ से भी 20 पॉइंट इंडेक्स से आज निकले हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे टेक्सटाइल स्पिनिंग आज गया है 0.71%, ऑटोमोबाइल असेंबलर 0.52% पॉजिटिव था, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 0.46 और शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज भी 0.02% अपसाइड पे थी। फ्लिप साइड पे देखें तो सबसे ज्यादा जो है वुलन सेक्टर डाउन था 7.06%, उसके बाद वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 6.60% डाउन थे, टेक्नोलॉजी सेक्टर 4.64, रिफाइनरी 4.40, ट्रांसपोर्ट 4%, इंजीनियरिंग 3.33%, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग जो है 3.31%, पेपर एंड बोर्ड 2.77, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर 2.70%, सीमेंट्स भी जो है वो 1.47% आज डाउन साइड पे गए। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स जो है वो 418 पॉइंट्स डाउन था 1.44% कमी के साथ 28,575 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 348 मिलियन वॉल्यूम के साथ। KSE 30 इंडेक्स में भी 280 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई है 1.62% कमी के साथ 16,970 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है 160 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीजान का जो 30 इंडेक्स है उसमें 1500 पॉइंट्स की कमी आई है 2.30% कमी के साथ 63,394 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है 166 मिलियन शेयर्स का टोटल काम हुआ है। मीजान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 341 पॉइंट्स की कमी आई है 1.69% कमी के साथ 19,893 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 218 मिलियन वॉल्यूम के साथ। यूबीएल का ETF भी 87 पॉइंट्स डाउन था 0.75% कमी के साथ 11,580 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है 8.5 मिलियन वॉल्यूम के साथ। NAT का जो ETF है उसमें भी 107 पॉइंट्स की कमी आई है 1.21% कमी के साथ 8,761 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है। तकरीबन 10 मिलियन शेयर जो है वो इसमें भी ट्रेड हुए हैं। मार्केट मूव्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं वो चेक करते हैं।
वॉल्यूम लीडर्स में से आज भी हेस्कोल पेट्रोलियम टॉप पे है 52 मिलियन वॉल्यूम के साथ 6.96% डाउन साइड पे था ये। के इलेक्ट्रिक में 35 मिलियन का आज काम हुआ है 2.65% डाउन साइड पे गया है। टीआरजी पाकिस्तान में 24 मिलियन का वॉल्यूम है 6.90% डाउन था। यूनिटी फूड 24 मिलियन वॉल्यूम के साथ ये भी तकरीबन 6.68% डाउन साइड पे गया है। पीआईबीटीएल में 15 मिलियन का आज काम हुआ है 4.94% डाउन था। मैपल लीफ सीमेंट्स 12 मिलियन वॉल्यूम के साथ 0.96% डाउन। पावर सीमेंट्स 10 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.18% डाउन था। पाकिस्तान रिफाइनरी भी 5.71% डाउन थी 10 मिलियन वॉल्यूम लगा इसमें। बैंक ऑफ पंजाब में भी 8 मिलियन का आज काम हुआ है और 0.21% ये डाउन साइड पे था। एसगार्ड 9 में भी 8 मिलियन का वॉल्यूम है और 0.17% ये आज डाउन साइड पे गए हैं। आज के जो टॉप 10 गेनर्स हैं उसमें टॉप पे मियां टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है 8.33% का गेन। 786 इन्वेस्टमेंट भी 8.24% अपसाइड पे था। EFGH 6%, सर्विस फैब्रिक्स 4%, IBLHL 3.80%, SPL 3.66, आरिफ हबीब लिमिटेड 3.56%, अस्करी लाइफ एश्योरेंस कंपनी 3.29%, GHNL 2.49 और होंडा कार भी 2.35% अपसाइड पे गए हैं। वॉल्यूम जो है वो गेनर्स में से सबसे ज्यादा एच कार में लगा है 1.43 मिलियन। दूसरे नंबर पे GHNL रहा है 1.03 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो आज के जो टॉप 10 लूजर्स हैं उसमें टॉप पे जो है वो ग्रेज लीजिंग है 10.75% आज डाउन साइड पे था। PICIC इंश्योरेंस 9.43%, बलूचिस्तान ग्लास 8.28%, क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस 7.47%, JS कॉर्पोरेशन जो है 7.30% डाउन था। NRSL 7% डाउन, हेस्कोल पेट्रोलियम 6.96%, TRG पाकिस्तान 6.90%, यूनिटी फूड 6.68 और एग्रीटेक लिमिटेड भी 6.56% डाउन साइड पे था। वॉल्यूम जो है वो हेस्कोल में सबसे ज्यादा लगे हैं 52 मिलियन के। दूसरे नंबर पे TRG पाकिस्तान रहा है 24 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट इवेंट्स में सबसे पहले जो है वो बोर्ड मीटिंग्स देखते हैं। कल जो बोर्ड मीटिंग्स है वो अशफाक टेक्सटाइल मिल्स है 9 बजे इनकी मीटिंग है। खैबर टोबैको कंपनी लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 10 बजे है। क्रिसेंट फाइबर्स लिमिटेड की एनुअल मीटिंग जो है 10:30 बजे है। मियां टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कल जो है वो 10:30 बजे। इदरीस टेक्सटाइल मिल्स का भी एनुअल रिजल्ट कल 11:30 बजे। सैफ मिक्स कंक्रीट लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 12 बजे है। ट्रीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनुअल रिजल्ट 1 बजे है इनका। फर्स्ट ट्रीट मैन्युफैक्चरिंग मुदारबा का भी एनुअल रिजल्ट 2:30 बजे है। हाजी मोहम्मद इस्माइल मिल्स लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट 3 बजे है। खुर्शीद स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड का भी एनुअली रिजल्ट 3 बजे है और सुहेल जूट मिल्स लिमिटेड का भी एनुअल रिजल्ट जो है वो कल 3 बजे है। ये सारे रिजल्ट जो है वो मंडे को प्री ओपनिंग में अनाउंस किए जाएंगे एक्सचेंज की वेबसाइट्स पे। तो पे आउट्स जो है वो लेटेस्ट जो अवेलेबल्स हैं उसमें इंटरलूप लिमिटेड का है ₹1 पर शेयर। 6 अक्टूबर एक्स डेट है। ये शरिया कंप्लाइंट है यानी कि मंडे वाले दिन आखिरी दिन होगा इसको अवेल करने का। गुड लक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी ₹3.03 का डिविडेंड है। 7 अक्टूबर को ये एक्स हो जाएगा, शरिया कंप्लाइंट है ये। हिनो पार्क मोटर्स के जो है राइट से 100% के इसने भी 7 अक्टूबर को एक्स हो जाना है, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। आदमजी इंश्योरेंस लिमिटेड का जो है वो ₹1.25 का डिविडेंड है और बर्जर पेंट्स का जो है वो ₹1 पर शेयर का डिविडेंड है। MCP आरिफ हबीब सेविंग का भी जो है ₹2.25 का डिविडेंड है। ये तीनों जो है वो 8 अक्टूबर को एक्स हो जाएंगे। इनमें बर्जर पाकिस्तान जो है वो ये शरिया कंप्लाइंट है, बाकी दो नहीं है। अटक पेट्रोलियम लिमिटेड का जो है वो 40% का डिविडेंड है, ₹4 पर शेयर। 9 अक्टूबर को इसने एक्स हो जाना है, शरिया कंप्लाइंट ये है। डोल का भी जो है वो डिविडेंड है ₹1 पर शेयर और साथ में 16% इसके बोनस भी हैं। 9 अक्टूबर को इसने एक्स हो जाना है, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। GOC पाकिस्तान लिमिटेड का आज आखिरी दिन था डिविडेंड अवेल करने का, ₹1 पर शेयर का डिविडेंड था। मंडे को ये एज एक्स होके ओपन होगा, शरिया कंप्लाइंट ये था। रिजल्ट जो है वो देखते हैं कि आज कैसे आए हैं। तो सबसे पहला जो रिजल्ट था वो ट्रिपल GL का था। इनका फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने 4th क्वार्टर में इसने 11 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल इनका 4th क्वार्टर में 39 पैसे का लॉस था। टोटल जो इस साल की इनकी अर्निंग बनी है वो 40 पैसे बनी है। पिछले साल ये ₹1.48 के लॉस पे थी, तो लॉस से ये इस दफ़ा प्रॉफिट में आए हैं। पे आउट जो है वो कोई नहीं दिया। ट्राई स्टार पॉलिएस्टर का भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने 4th क्वार्टर में इन्होंने 6 पैसे का गेन दिया है, 6 पैसे की अर्निंग दी है। पिछले साल इनकी कोई अर्निंग नहीं थी।
टोटल जो इनका इस साल की अर्निंग बनी है वो 39 पैसे बनी है। पिछले साल इनकी 93 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। निशात चुनिया का भी जो है फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में इनका 35 पैसे का लॉस आया है। पिछले साल इनका फोर्थ क्वार्टर में 3 रुपये 3 पैसे की अर्निंग थी। तो इस ईयर की टोटल इनकी जो अर्निंग है वो 1 रुपये 11 पैसे की है। पिछले साल जो है वो इनकी 13 रुपये 19 पैसे की अर्निंग थी। डिविडेंड भी साथ अनाउंस किया है 1 रुपया पर शेयर। BRR गार्डियन मुदारबे का भी फुल ईयर रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 83 पैसे की इन्होंने अर्निंग दी है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 28 पैसे की अर्निंग थी। इस साल जो टोटल इनकी अर्निंग आई है वो 1 रुपया 73 पैसे की आई है। पिछले साल जो है सिर्फ 52 पैसे की इनकी अर्निंग थी। पे आउट में एक तो 78 पैसे का डिविडेंड था और साथ में इन्होंने 10% के राइट शेयर भी इशू किए हैं। अगला जो रिजल्ट था वो बलूचिस्तान गिलास लिमिटेड का था। फुल ईयर का इनका रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में जी 78 पैसे का लॉस आया है। पिछले साल इनका 66 पैसे का लॉस था। तो इस साल टोटल इनका जो लॉस हुआ है पूरे साल में वो 1 रुपये 77 पैसे का था। तो पिछले साल जो 2019 में इनकी लॉस था वो 52 पैसे का लॉस था। तो लॉस इनका तकरीबन डबल हो गया। पे आउट जो है वो इनका कोई अनाउंस नहीं किया। INKL का भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में इनका भी लॉस आया 1 रुपये 26 पैसे का। पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर में इनका 0 पैसे की अर्निंग थी। टोटल इनकी जो 2020 में अर्निंग आई है वो 80 पैसे की आई है। 2019 के मुकाबले में कम है। 19 में जो है इनकी 1 रुपये 6 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट भी साथ इन्होंने अनाउंस किया है 50 पैसे डिविडेंड पर शेयर के। खैबर टेक्सटाइल का भी जो है वो फुल ईयर का रिजल्ट था। अपने फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपये 73 पैसे का इन्होंने लॉस आया है इनका। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपये 12 पैसे का लॉस था। तो टोटल इनका जो 2020 में लॉस हुआ है वो 1 रुपये 73 पैसे का लॉस हुआ है और पिछले साल इनका 2 रुपये 89 पैसे का लॉस था। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। सरदार केमिकल का भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में इन्होंने भी 10 पैसे का लॉस रिपोर्ट किया है। पिछले साल फोर्थ क्वार्टर में 1 रुपये 44 पैसे का लॉस था। तो अर्निंग थी सॉरी। तो इस तरह टोटल इनकी जो 2020 में अर्निंग आई है वो 3 रुपये 41 पैसे की आई है। 2019 में इनकी 3 रुपये 11 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। तो इंडेक्स ने आज भी बड़ी जो है वो बीरिश की कैंडल बनाई है। लंबी कैंडल बनी है काफ़ी और सुबह ट्राई की थी अपनी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की 40,800 को, लेकिन उसके ऊपर जो है वो उसको ब्रेक करने में कामयाब नहीं हुई है। वहीं से इसने रिजेक्शन ली है और अपनी जो ये 40,000 का जो लेवल था वो भी इसने आज ब्रेक कर दिया है। क्लोजिंग अगर के एडजस्टेड क्लोजिंग अबव आई है लेकिन अपनी जो लो बनाया है वो तकरीबन ये 39,900 वाली जो सपोर्ट थी इसी से जो है वो यहाँ पे अभी खड़ी है। अभी फर्स्ट सपोर्ट इसके पास यही है। अगली जो है वो 39,500 और फिर 39,200 की नीचे की सपोर्ट्स हैं। रेजिस्टेंस जो है वो अभी 40,200 और 40,500 की जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस है। आज वीकली क्लोजिंग भी थी। वीकली क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी नहीं आई। इससे पहले कल जो है वो मंथली क्लोजिंग अच्छी नहीं थी। अभी वीकली भी जो है वो लास्ट वीक जो ये इवनिंग स्टार का एक पैटर्न बना था उसी को कंटिन्यू किया है इंडेक्स ने। और ये जो लेवल है फिबोनाची का 0.61% का इसको भी ब्रेक करके नीचे आ गई है। तो अभी जो नेक्स्ट लेवल इसके लिए खुल गया है वो ये तकरीबन 37,300 वाला लेवल जो है 0.50% की जो रिट्रेसमेंट है फिबोनाची की वो अभी इसके लिए खुल गया है टारगेट। अगर इस रैली को जो यहाँ से हुई है तकरीबन 33,000 से चली है 42,000 की, इसको अगर हम फिबोनाची इस पर अप्लाई करें ये इसका जो है वो लो था 33,075 और 42,900 का जो है वो हाई लगा था। तो अभी यहीं से इसने जो है वो गिरना स्टार्ट किया है। तो ये पहले जहाँ पे 0.23% से जो है वो इसने सपोर्ट नहीं ली, इसको ब्रेक कर दिया है। अगला जो इसका लेवल बनता है फिबोनाची का वो तकरीबन 39,200 का बनता है, जहाँ पे 0.382% का जो है वो लेवल है जहाँ से इसको बाउंस मिल सकता है। अगर यहाँ से नहीं मिला तो फिर ये 0.5% का लेवल है 38,000 का और उसके बाद ये 36,840 जो है वो फाइनली 0.61% का जो है वो रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं। तो ये वीकली चार्ट्स पे जो है वो ये पोजीशन बन रही है। डेली की अगर मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो EMA 10 जो है वो 41,100 पे है। EMA 50 40,400 पे थी है। अभी आज इसको जो है वो ब्रेक किया है इंडेक्स ने, इसको सपोर्ट यहाँ से नहीं ली। EMA 20 जो है वो 41,400
EMA 100 जो है वो 38,300 और EMA 200 जो है वो 38,200 के लेवल्स पे है। इंडेक्स की अगर RSI चेक करें तो इंडेक्स की जो RSI बनती है वो तकरीबन 35 पे ट्रेड हो रही है।